अपने आप ही? हाँ, एक पुलिस वाले ने दिया मेरे को, कह रहे ये ले जाओ। मैं कहा बाबा की इच्छा होगी, बाबा का कोई ना कोई तो। मैं सालों से आ रहा हूँ, मैं कभी जल नहीं लेके गया हूँ यहाँ से। ये अभी मेरे पे एक अर्जी आई थी बाबा की अमेरिका से, यही चावलों के दाने की। मैंने उनकी अर्जी लगाई, बाबा ने उनका काम कर दिया। वो दीदी 30 तारीख को आ रही है अमेरिका। हाँ, अमेरिका से 30 तारीख को आ रही है। उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी वहां पर। जय श्री श्याम दोस्तों, खाटू श्याम दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है उमेश कुमार और मैं खाटू श्याम जी की पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। और मैं नहीं कहता कि आप मेरी बातों पर विश्वास करें, मैं सब भक्तों से आपको बात करके दिखाऊंगा कि उनके साथ बाबा श्याम ने क्या क्या चमत्कार किए हैं। तो अपने विश्वास की पेटी बांध लीजिए और मैं आपको बाबा श्याम की गलियों में लेकर चलने वाला हूं। और यूं ही बाबा श्याम के चमत्कार को घर बैठे रोज पाने के लिए हमारे चैनल खाटू श्याम दर्पण को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री श्याम, राधे राधे। जय श्री श्याम भैया जी। जय श्री श्याम। तो आपको पिछली बार आपने वीडियो में बताया था कि आपको 5 लाख रुपए मिलने वाले थे, क्या वो मिल चुके हैं? वो 5 लाख रुपए, मतलब एक तो ये था कि जय श्री श्याम मैं ये कहना चाहूंगा सब प्रेमियों से, एक तो ये था कि नहीं मिलेंगे मुझे। और मैं आज ही बदायूं से आया हूँ, मैं उन्हीं की अर्जी लगा के जा रहा हूँ बाबा से कि बाबा उनका काम जल्दी से हो, क्योंकि वो इलेक्शन वगैरह की वजह से उनको अभी नहीं वो हो पाया है। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि भारत जी हम आपको 10 लाख रुपए का चेक देते हैं। अभी उनको 10 तारीख को चेक मिलेगा, तो वो पहला चेक मुझे ही देंगे। 10 लाख का चेक जो वो मेरे को देंगे, उसमें से सबसे पहले मेरे को अपने जो मेरी सिस्टर से रिलेशन खराब हो रहा है कंचन से, मैं सबसे पहले उसके दूंगा वो पैसे। क्योंकि बहन तो भाई की तरफ पच लेती है, जीजा थोड़ा तीखा बोल जाता है, तो मेरे को पहले उसके देने हैं। मैं बाबा के पास लाऊंगा बाबा की। और अभी मेरे पे एक अर्जी आई थी बाबा की अमेरिका से, यही चावलों के दाने की। मैंने उनकी अर्जी लगाई, बाबा ने उनका काम कर दिया। वो दीदी 30 तारीख को आ रही है अमेरिका। हाँ, अमेरिका से 30 तारीख को आ रही है। उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी वहां पर, अब उनकी ज्वाइनिंग हो गई वहां पर। कितनी देर में? उन्होंने वो अर्जी लगाई थी जब उन्होंने ये आपका चैनल देखा था ना, उस चैनल के ऊपर उन्होंने अर्जी लगाई थी। मेरे को कॉल करा था उन्होंने 2 बार, तो मैंने कॉल नहीं उठाई उनकी। फिर उन्होंने मेरे को कॉल करा, मैंने उनकी कॉल उठाई। सुधा नाम है उनका, मैंने उनकी कॉल उठाई तो उनकी वहां पर अच्छी पोस्टिंग अच्छी हुई है, मतलब उनके हस्बैंड भी वही है, उनके सास ससुर भी वही है, तो उनकी वो हो नहीं पा रही थी। फिर उन्होंने वो जब वहां पर फोन के ऊपर उन्होंने मेरे को कॉल करा, उन्होंने मेरे को उनकी अर्जी कब वो हुई है, फ्राइडे को, इसी फ्राइडे को उनकी पीछे जो हफ्ता गया उसके ऊपर उन्होंने वो अर्जी वीरवार को उन्होंने पूछा था मेरे से, मैंने बताया। तो वो अब 30 तारीख को, मैं 30 तारीख को आऊंगा खाटू श्याम, 30 से 3 तक मैं यही रहूंगा। तो वो मेरे पास 3 तारीख या 2 तारीख के बीच में वो आएंगे यहाँ पर, और मैं आपसे मिलवाऊंगा उनको बाबा ने कहा से कहा बिठाया। वो हर बारी जाते थे, फेल हो जाते थे, और अब की बारी बाबा ने उनको परीक्षा देने के बाद परिणाम का सबसे बड़ा वो रहता है महत्व के परिणाम कैसा निकलेगा, और बाबा ने उनकी वाली बात सुनी है। मैं कह रहा हूँ बाबा जैसे आप मेरी सुनते हो, मैं बाबा की तरफ यही हाथ जोड़ के, तो बाबा जैसे आप मेरी सुनते हो ना, बाबा आप सबकी सुनना। बाबा ने मेरे को, सामने वाली पार्टी ने मेरे को, जो अभी आपने मेरे से पूछा है ना कि आपके पास पैसे 5 लाख रुपए मिल गए, मैंने 5 लाख की बोली, तो उन्होंने मुझे 10 लाख के चेक की बोली है। मैं भी उनके वहां से जाके सीधे बाबा के पास है, बाबा जो भी खबर होगी मैं पहले आपको सुनाऊंगा आगे। मैं बाबा के पास आया, उन्होंने मेरे को बोली है कि आपको जनवरी के अंदर, मेरे को 10 तारीख को चेक दे देंगे। वो देखो चेक कब का देते मेरे को, दिसंबर का देते या जनवरी का, मतलब जनवरी तक मेरी एक आशा है कि मेरे सारे पैसे जो मेरे 37 लाख रुपए डूबे थे ना, वो 37 लाख मुझे मिल जाएंगे। ये बाबा की कृपा है। और मैं बाबा पे अपनी अर्जी लगाने नहीं आता हूँ, अर्जी सिर्फ मैंने भात की लगाई थी। बाबा के पास में आता हूँ, बाबा मैं जिन लोगों की अर्जी आपके पास लेके आता हूँ, श्याम बाबा से मेरी यही विनती है हाथ जोड़ के, मैं जिन लोगों की अर्जी बाबा आपके पास लेके आता हूँ ना, आप उन लोगों की अर्जी स्वीकार करना, उनके सारे कार्य पूरे करना, मुझे अपने लिए नहीं बाबा। जब मेरे से लोग कहते हैं ना, टूटे हुए हारे हुए लोग जो मेरे से कहते हैं कि हमारा काम कैसे होगा भारत भाई, और मैं उनको 2 मुट्ठी चावल की अर्जी बताता हूँ, जब उनके काम बनते तो मुझे एक अजीब सी एनर्जी आती है। बाबा ताकत देता। हाँ, बाबा ताकत देता है, बाबा बहुत ताकत देता है। और आज बाबा ने स्नान का जल सब कुछ मंदिर से ऐसे मिला है, मांगा कुछ नहीं है, कहते मांग के भीख मिलती है, रो के दान मिलता है। दरबार में से बाहर निकल रहा था, एक कहने लगे अरे ये ले जाओ आप, अपने आप ही? हाँ, एक पुलिस वाले ने दिया मेरे को, कह रहे ये ले जाओ।
मैं कहा बाबा की इच्छा होगी, बाबा का कोई ना कोई तो, मैं सालों से आ रहा हूँ, मैं कभी जल नहीं लेके गया हूँ यहाँ से। ये बाबा की मेरे को माला पुलिस वालों ने, मैं वीआईपी आगे से दर्शन होते उन्होंने मुझे ये सब बाबा की कृपा, इनकी कृपा के अलावा कुछ नहीं है। और मैं सब अर्जी वालों से कहना चाहूंगा, ज्यादा माइंड पे मत लिया करो, अपने कर्म हमें भोगने हैं। और मैं 30 तारीख से 3 तारीख तक खाटू के अंदर ही हूँ। जिसको अपनी समस्या जैसी भी हो वो मेरे को कॉल कर सकते हैं, और वो 30 से 3 तक मेरे को खाटू में मिल सकते हैं। मैं सबकी अर्जी बाबा तक पहुंचाऊंगा। कहाँ पर रुकोगे भैया जी आप? मैं अपने कला भवन में। और आपके नंबर फिर से बता दीजिए। मेरा नंबर है 9899086157। अगर आप सबको भी अपनी अर्जी लगानी है तो भारत भाई से आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ जी, संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर मेरा व्हाट्सएप वाला 9560292715 9। हाँ, उस पे मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। कितनों का नंबर नहीं मिलता है तो वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और मैं बस एक बात कहना चाहूंगा, मैंने पीछे भी बोला था हाथ जोड़ के कि मेरे पास वो लोग अर्जी लेके मेरे को ना तंग करे ना परेशान करे, वो ऐसे लोगों की बाबा नहीं सुनता है जो बाबा से कहते कि हमें 2 लाख दे दे बाबा, हमें 5 लाख दे दे। अगर आपने किसी का खा रखा तो बाबा आपको कहाँ से दे देगा? आप देने की, अभी मैंने बोला मेरा जीजा है, मेरी बहन है, मैंने बोला मैं सबसे पहले बाबा के पास लाके उनके पैसे दूंगा। मेरी भी तो देने की नियत है ना, तो आप नियत बनाइए देने की। बाबा तब सुनता जब आप नियत बनाओगे देने की। और आप सोचो बाबा हमें दे जाए, तो बाबा ऐसे नहीं देता लोगों को। और मैं आज बाबा से एक अर्जी और लगाई है मैंने बाबा से। मेरी सिस्टर की किडनी डैमेज हो चुकी है, धर्म की है मेरी, वो पूनम नाम है उसका। मैं बाबा से उसके लिए भी अर्जी लगा के जा रहा हूँ कि बाबा उसकी किडनियों को ठीक कर दे। मैंने बाबा से यहाँ तक की बोल दी, बाबा मेरी किडनी और उसकी किडनी का मैच मिल जाए, मैं अपनी बहन को अपनी किडनी डोनेट कर दूं। क्योंकि मेरी बहन, हम दोनों बहन भाई एक किडनी पे जी लेंगे। दोनों खराब हो गई होंगी। हाँ, दोनों डैमेज हो चुकी है उनकी। आज मैं बाबा से उनके लिए अर्जी लगा के जा रहा हूँ कि बाबा मैं सूखी अर्जी लगा के जा रहा हूँ बाबा, जब वो सही हो जाएगी बाबा तो मैं उनको अपने साथ आपके दरबार में लेके आऊंगा बाबा, और मैं निशान चढ़ाऊंगा बाबा। रिंगस मैं घर से निशान ले आऊंगा, पर मेरी बहन ठीक हो जाए। आपका घर वहाँ कहाँ पर है? मेरा घर चांदनी चौक के अंदर। इतनी दूर से? हाँ, नई दिल्ली से। मैं वहीं से आऊंगा, कोई बात नहीं। बाबा पर ये चमत्कार, जैसे बाबा ने भी पीछे कैंसर पेशेंट को ठीक करा, ऐसे मेरी बहन को भी ठीक कर दे बाबा। बाबा के लिए कौन सी बड़ी बात है? हाँ, बाबा तो हाथ फेर के, बाबा का तो एक बस ये, पर बाबा को पैसों में नहीं खरीदा जा सकता, बस विश्वास से जीता जा सकता बाबा को। अगर आपका विश्वास है तो आप बाबा को अपना बना लोगे। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो बाबा छोड़ो, आप किसी इंसान को भी अपना नहीं बना सकते। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि अगर आपने किसी का भला किया होगा तो आपका बुरा कभी नहीं होगा, और आपने किसी का बुरा सोचा होगा तो आपका भला भगवान इंसान भी नहीं कर सकता। आप किसी का अपने मन में किसी के लिए बुरा मत रखिए, ना किसी के लिए प्रति ईर्ष्या रखिए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। बस मैं बाबा से आज, मैं बहुत टूटे हुए मन से, बहुत दुखी मन से मैं बदायूं से सीधे यहीं आया हूँ। मैं पहले बदायूं गया था, मैं 3 दिन से अपने घर से बाहर हूँ। बदायूं गया मैं, बदायूं से मैंने उनकी भी अर्जी लगाई थी मैंने कि बाबा इनका काम चल जाए, इनको पैसा मिल जाए, तो ये मेरा नहीं, इन पे जो और कर्ज है ये वो कर्ज उतार दे। मेरा छोड़ो, मैं तो झेल लूंगा, मेरा नहीं, वो और किसी का उतार दे। पर अभी उन्होंने ये वाली बात उन्होंने मेरे को बोले कि भारत भाई, मैं उनके पास गए 5000 रुपये में और खर्च कर आया उनके पास जाकर। उन्होंने बोला भारत भाई कोई बात नहीं, आपको अगले महीने में पैसे ना नहीं जाओगे आप यहाँ से, आप पैसे लेके जाओगे। उन्होंने बाबा की कसम खाई है, और मुझे पता बाबा आप अपनी कसम का मान जरूर रखना उनके पास। क्योंकि आज की डेट में किसको पैसों की जरूरत नहीं है। आप सोचो कर्जा लेके हम हार गए और हम बाबा के पास आके अर्जी लगा दे या किसी से अर्जी लगवा दे, बाबा नहीं। आप हिम्मत कीजिए, देने की नियत बनाइए किसी का, तब बाबा आपका साथ देगा। बाबा जैसे मेरा साथ दे रहा, मैं बाबा से कहूंगा बाबा आप सबका साथ देना। और मैं बाबा से मांगने नहीं आता, मैं बाबा से बस बाबा तू ठीक है ना, बस बाबा की तरफ देख के बस मैं ये कहता हूँ बाबा ठीक है, दुनिया का आपने बोझ ले रखा बाबा। तो बाबा के हाल चाल, बाबा को बस देख के हम खुश हो जाते। बाबा से बस हम कुछ नहीं बोलते, बाबा ठीक है ना, बस वो शाम प्यारे की जर बाबा ठीक है, बस ये बोल के मैं बाहर निकल जाता हूँ। इनको क्या बताना, इनको क्या सुनाना, जिनके पास पल पल की खबर है। अपनी लाज बचाते हैं। अभी देखो ना, ये पता नहीं किस लिए दिया बाबा ने मेरे को, ये सब कुछ बाबा ने किस लिए दिया। मैं तो जरूरत होगी आपके हाथ, तो पता नहीं किसको क्या जरूरत है। बाबा ने मेरे को, हाँ वो रात को एक दीदी आई थी रोहिणी वाली, वो बोल रहे थे मुझे जल चाहिए बाबा, अब याद आ गया। क्या पता बाबा ने उन्हीं के लिए दिया हो ये जल।
और मैं सभी प्रेमियों से बस ये कहना चाहूंगा जो हारे हुए हैं, मेरे पास शादी के लिए नहीं आइए कि मेरा डिवोर्स हो गया मुझे वो ही चाहिए या शादी कराइए मेरी, मुझे मेरी लाइफ में अच्छा लड़का आ जाए। ब्रेकअप वालों से मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पास ऐसे लोग ना आइए।